बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपको लेकर आई हूं एक ऐसे वेयर हाउस पर जहां आज की वीडियो स्पेशली सिलेंडर पर होने वाली है। आज आपको ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर दिखाने वाली हूं, तो चलते हैं शॉप के अंदर। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को भी दबा दें। तो चलते हैं शॉप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नदीम भाई, आज की वीडियो के हिसाब से आप ये बताएं कि वैरायटी आप क्या दिखाने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें सिलेंडर के बारे में आप गाइड करने वाले हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल सुई गैस की जो है ना बहुत शिकायत आ रही है कि बिल्कुल आना बंद हो गई है और तकरीबन 3 माह जो है सुई गैस की अवेलेबिलिटी मुश्किल ही होगी। तो इसलिए लोगों को अब सुई गैस की जगह एलपीजी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो एलपीजी को घर में यूज़ करने का सबसे जो आसान तरीका है वो गैस सिलेंडर्स ही हैं। और हुकूमत और आगरा ने इस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी हैं कि आपने अच्छी क्वालिटी का हमेशा सिलेंडर खरीदना है। और अच्छी क्वालिटी के अंदर ये जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये सिलेंडर्स मौजूद हैं। ये आगरा से अप्रूव्ड सिलेंडर्स हैं और 14 गेज के अंदर बने हुए हैं। अच्छा। इनकी वैरायटी, इनकी जो मेयार है वो बाकी सिलेंडरों से बहुत अच्छा है। और चूँकि जो एलपीजी है ये तो हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सबसे अच्छे मटेरियल में जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अमूमन घरों के अंदर सिलेंडर के ऊपर भी चूल्हे लगा के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सिस्टम में जैसा आप ये 4 किलो का देखें, ये एक सिलेंडर है। ये पेल कंपनी का है, 14 गेज का है। और बेहतरीन मतलब कंपनी उसमें क्वालिटी के अंदर है। इसमें आप ये देखें, इसके ऊपर ये चूल्हा लगाया जा सकता है। ये सबसे इजी टू ऑपरेट है कि आप इसको आराम से घर पे खुद भी लगा सकते हैं, उतार सकते हैं। ये चूल्हा लगा के इस पर अच्छा बेहतरीन तरीके से खाना वगैरह बनाया जा सकता है। अच्छा। हाँ जी। और इसमें बिल्कुल ये 100% सेफ़ है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का हादसा होने का कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसके अंदर ये मुख्तलिफ साइज़ मौजूद हैं। इसमें 4 किलो गैस आती है। अच्छा। इसी तरह ये आगे पड़ा है, ये 6 किलो गैस आती है इसमें। अच्छा। और इसमें 8 किलो गैस डलवा सकते हैं। इसमें हम 10 किलो गैस डलवा सकते हैं। अच्छा। और इसी तरह एक इनमें ये मुख्तलिफ एक चीज़ है कि इसके ऊपर चूल्हा बना हुआ है। अच्छा। इसके आपको बार बार लगाना या उतारना नहीं पड़ता। अच्छा, फिक्स है मतलब। हाँ जी, बिल्ट इन इसके अंदर चूल्हा बनाया है उन्होंने। जी जी जी। और ये तकरीबन हर जगह से अब गैस अवेलेबल होती है, हर गली मोहल्ले के अंदर गैस भी दस्तयाब है। तो इसलिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं रही कि आपने कहाँ से गैस लेनी है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सेफ्टी के लिहाज से हमें सिलेंडर कौन सा लेना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल, सेफ्टी के हिसाब से ओगरा भी यही रिकमेंड करती है और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान भी यही एम्फेसाइज करती है कि आपने हमेशा ऐसा सिलेंडर लेना है जिसकी चादर नई चादर से बना हुआ हो और कम से कम वो 14 गेज का बना हुआ हो, इसका अपना वजन भी अच्छा खासा हो और उसके ऊपर फिर दूसरी बात यही क्वाइल जो लगा होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का लगा होना चाहिए। अच्छा, सिलेंडर कितने गेज का सबसे ज़्यादा सेफ होता है? ये 14 गेज का सबसे ज़्यादा सेफ है। अच्छा, जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे 14 गेज के सिलेंडर हैं। तो जो इससे कम गेज वाले सिलेंडर हैं वैसे अवेलेबल तो वो भी आपके पास है? मार्केट में तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि इससे हल्का सिलेंडर ना लिया जाए। और हम ये भी ख्याल रखते हैं कि इससे हल्की क्वालिटी का सिलेंडर सेल भी ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत नाजुक मसला होता है, बहुत इसमें एहतियात की ज़रूरत है। तो बड़ी जान से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ कीमती नहीं होती। इसलिए आपको जो है ना सिलेंडर पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारे 14 गेज के आपने सिलेंडर दिखाए हैं? जी, सारे 14 गेज के सिलेंडर हैं। अमूमी तौर पर मार्केट में तो इसका गेज का ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल, अमूमन तो मार्केट में बहुत हल्के सिलेंडर भी दस्तयाब हैं, 18 गेज के, 19 गेज के, इवन 20-22 गेज के भी मिल जाते हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल आप देखते हैं कि रोज़ाना आप अखबारात में खबरें पढ़ते हैं कि सिलेंडर से गैस लीक हो जाती है, फिर वो बड़े किसी न किसी बड़े नुकसान का लॉस हो जाते हैं। बिल्कुल, अच्छे खासा लॉस हो जाता है। जितना अच्छा आप सिलेंडर लेंगे उसमें उतना ही कम चांस है खतरे का। इसी तरह अगर आप ये ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते चूल्हा, तो ये रेगुलेटर इसके साथ फिक्स हो जाता है। रेगुलेटर लगा के आप साइड पे भी चूल्हा चला सकते हैं। जो घर में चूल्हा दूसरा आपका चल रहा है, जो एलपीजी वाला चूल्हा है, फिर तो सिर्फ पाइप लगाने की देर है, आपने वो चूल्हा कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो चूल्हा पहले सुई गैस पे इस्तेमाल हो रहा था तो उसके जैक होते हैं, वो आप चेंज कर लें। बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ होती है, हर जगह मिल जाती है आसानी से। ये एक छोटा सा एक पुर्जा होता है जेट का,
इसका एक बारीक सुराख की अगर आप लगा लें तो ये सिलेंडर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा। अगर इसका सुराख खुला हो जाए तो सुई गैस पे इस्तेमाल के लिए अच्छा होते हैं। अच्छा। तो अच्छा, ये चूल्हा ज़्यादा सेफ है, ये जो ऊपर लगा हुआ है, या रेगुलेटर के साथ जो आपने बताया वो रेगुलेटर लगा हुआ है? सेफ्टी के हिसाब से दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा। ये ऊपर भी जो उसके चूल्हा लगा हुआ है, आग हमेशा ऊपर ही आती है, नीचे बिल्कुल नहीं जाती कभी भी। अच्छा अच्छा। अगर आपकी वॉशर वगैरह सही प्रॉपर टाइट हुई हुई है, चूड़ी सही लगी हुई है, तो आग हमेशा ऊपर ही आएगी चूल्हे के, नीचे कभी नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा। और इसी तरह ये जो साथ फिक्स होते हैं, ये साथ कंपनी फिक्स की वाला तरफ से ये फिक्स कंपनी है? की तरफ से फैक्ट्री फिटेड स्टोव लगा होता है ऊपर। तो इसमें भी ये फ़ायदा होता है कि चूँकि इसका सारा वजन जो है वो सिलेंडर की चादर के ऊपर आ जाता है, बर्नर आपका बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनता। और इस तरह अगर आप रेगुलेटर लगा के चूल्हा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी आपके पास चूल्हा है जो आपके घर में देख सकते हैं, उसके साथ आप इसे फिक्स करके आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे इनकी प्राइजेस की, ये तो 14 गेज वाले हैं। जी जी बिल्कुल। और इससे जो हल्के सिलेंडर है, आप उसकी भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को प्राइजेस बताएं और थोड़ा सा उनके बारे में भी गाइड करें, और इसके बारे में भी मुझे इनकी भी प्राइजेस बताएं। जो जितनी क्वालिटी में सिलेंडर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टैंडर्ड फिक्स कर लें 4 किलो का सिलेंडर, जी जी। उसमें अगर आप हल्की चादर में लें तो वो भी कुछ 26, 27, 2800 रुपये का मिल जाता है अच्छा। चूल्हा फिट करके। अच्छा। लेकिन वही चीज़ अभी ये 14 गेज के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी में है, ये अगर आप चूल्हा ऊपर लगा के लें तो तकरीबन 4200 रुपये में आपको मिल जाएगा, ये 4200 रुपये के अंदर सिलेंडर से ये सिलेंडर और चूल्हा 4200 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा। इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इस तरह 6 किलो का आप लेंगे, इसकी क्या प्राइस है? ये 4800 रुपये का है। अच्छा। इसके ऊपर चूल्हा फिक्स हुआ हुआ है। जी जी। और ये इस तरह कंपनी की तरफ जी से कंपनी फिक्स की है? तरफ से फिक्स हुआ है, बना जी, हुआ है। इसे पिकनिक मॉडल कहते हैं। अच्छा। पिकनिक पे लोग आप ले जा सकते हैं इसको। जी जी। इसी तरह 6 किलो का है, इसमें और 4 किलो में 400 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अच्छा। ये 4200 रुपये का है, अच्छा। ये 4600 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा। और 8 किलो का जो है ये 5000 रुपये का बन जाएगा, और 10 किलो का 5400 रुपये का बन जाएगा। अच्छा, 5400 का बन जाएगा। इसके अलावा जो इससे कम गेज में आपके पास हैं, नहीं, इससे वो कम क्या? गेज हम सेल ही नहीं करते वो। अच्छा, और अच्छा। लेना भी नहीं चाहिए। वो सेफ इससे- नहीं हाँ जी, होते? वो सेफ नहीं होते। उसमें अच्छा। 18 गेज है, 16 गेज है, वो कुछ 400, 500 रुपये या किसी सूरत में 1000, 1500 भी कम हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सिलेंडर की खरीदारी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको रिफिल करने के लिए आपके पास कोई प्लांट वगैरह मौजूद है, या फिर कंपनी ही इसको रिफिल करती है? नहीं, ये हर शहर के अंदर शॉप्स मौजूद हैं कंपनीज की, जो जितनी भी कंपनीज हैं एलपीजी मार्केटिंग जी, कंपनीज, जी। उनकी आउटलेट्स मौजूद हैं जहाँ पे ये छोटे सिलेंडर बड़े आसानी के साथ आपको गैस मिल जाती है इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा हमें रेगुलेटर के बारे में भी बताएं कि हमें कौन सा रेगुलेटर लेना चाहिए और कौन सा रेगुलेटर बहुत सेव होता है हमारे जी लिए। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो देखना, एक तो ये छोटे सिलेंडर हैं, अमूमन घरों के अंदर जिन्होंने पूरे महीने के लिए इस्तेमाल करना होता है एक सिलेंडर, उनके लिए ये कंपनी के सिलेंडर भी अवेलेबल होते हैं। ये जो है सिलेंडर है, अच्छा। ये डोमेस्टिक सिलेंडर इसे कहते हैं। तो ये जो है पूरे महीना भी घर में आप लगा लें तो इसमें 11.5 किलो गैस होती है, अच्छा। तो ये पूरा महीना चल जाता है तकरीबन। अच्छा, इसका भी 14 गेज में ही है ये ये भी? 14 गेज से भी ऊपर की होती है गेज, तो अच्छा। कंपनी के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके मुताबिक ही बनता है। अच्छा, और अच्छा। पूरी दुनिया में एक जैसे सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। अब तो कुछ अर्सा पहले तो पाकिस्तान में भी ब्राज़ील से और फ्रांस से यहाँ के सिलेंडर बने हुए होते थे जो यहाँ कंपनियाँ सेल करती थी। जी जी। अब पाकिस्तान में भी असेंबल होने लग गए हैं। जी जी। ये कंपनी का सिलेंडर है, ये 9500 रुपये इसकी प्राइस है। 9400 में रेगुलेटर भी साथ होगा इसका, और ये सिलेंडर गैस आपके पास। इस बड़े सिलेंडर के लिए ये रेगुलेटर होता है इस तरह का। अच्छा, हाँ जी, ये घरेलू जो इस्तेमाल होता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए रेगुलेटर और है। इसके अलावा कोई कमर्शियल यूज के लिए भी रेगुलेटर होता है आपके कमर्शियल पास? यूज़ के लिए भी एक दूसरा होता है, वो जरा मुख्तलिफ होता है इससे। वो हाई प्रेशर रेगुलेटर होता है। अच्छा अच्छा। वो कमर्शियल होटलों पे जो बड़े बड़े चूल्हे इस्तेमाल होते हैं अच्छा, अच्छा। होटलों के लिए, वो उसमें लगते हैं। अच्छा। ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। अच्छा, ये इसके लिए है, इजीली फिट हो ये जाता बिल्कुल है। आराम से फिट हो जाता है। और अगर आप छोटा सिलेंडर ले रहे हैं तो उसके लिए ये चूड़ी वाला रेगुलेटर होता है, मिनी रेगुलेटर से कहते हैं, ये लगाया जा सकता है। लेकिन ये कि लगाना ज़रूर है, जब भी आपने कोई चूल्हा यूज़ करना है सिलेंडर के साथ कनेक्ट करने के लिए रेगुलेटर लाजमी है। अच्छा, ये फिर चूड़ी के साथ वो उसे फिट किया जाता है? हाँ जी, उल्टी चूड़ी होती है, इसको उल्टी अच्छा। चूड़ी के साथ से फिक्स किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। और बड़ा आसानी से फिक्स हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये ऐसे फिक्स हो जाता है, ये देखो जैसे लग गया है।
कुछ रेगुलेटर होते हैं जिनको प्रेस करके वो किया जाता जी, वो है। प्रेस करने वाले ये रेगुलेटर हैं, इनको प्रेस करते हैं तो ये ऐसे लग तो जाते ये भी सेव होते हैं। हैं। जी बिल्कुल सेफ होते हैं। अच्छा जी मैं आपको बता रहा था कि रेगुलेटर जो है वो लाजमी सिलेंडर के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। जी जी। तो ये छोटे सिलेंडर है, इनके ऊपर ये छोटा मिनी रेगुलेटर लगता है ये। अच्छा और इनको लगाना भी बहुत आसान है, उतारना भी बहुत आसान है। अच्छा अच्छा हाँ, जिसको आप ऐसे ऊपर रखें और इसके एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको चूड़ी को घुमाना है तो ये अच्छा। फिक्स हो जाएगा। अच्छा। और जब खोलना होगा तो आपने इसे क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ आपने इसको घुमाना ये है। चूड़ी है जो जी बिल्कुल चूड़ी है जिससे ये फिक्स हो गया। फिक्स हो अब गया ये है। इसके हिलने का कोई हिलने खतरा का नहीं। कोई चांस नहीं है और किसी किस्म की कोई गैस लीकेज भी नहीं हो सकती। जी जी। और अगर वो बड़ा सिलेंडर है आपके पास 11 किलो वाला डोमेस्टिक सिलेंडर जी, तो ये उसके ऊपर लग जाएगा। जी वो आप बता चुके जी वो हैं। मैं आपको बता दूंगा। इसको ऐसे आपने लगा के ऊपर से आप प्रेस करेंगे अच्छा। तो ये लग जाएगा। मैं आपको भी लगा के भी दिखा देता हूँ। जी जी ठीक। बस ये डोमेस्टिक सिलेंडर होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ना जितनी भी कंपनीज बना रही हैं हमारे यहाँ ज़्यादा 3 नंबरों के रेगुलेटर चल रहे हैं, 20, 21 और 22 mm के। अच्छा जैसे भी फोन कंपनी का है इसमें 20 mm का रेगुलेटर लगता है। तो आपने ये रेगुलेटर है अच्छा। और ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन होता है। इसको ये ऑन हो जाता है, यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। अच्छा तो जब भी कोई रेगुलेटर आपने लगाना है तो इसको हमेशा ऑफ पोजीशन में लगाना है। अच्छा ये ऑफ है अब। ये ऑफ पोजीशन है। जी तो इसको आप जब इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ आपने ऊपर सिर्फ प्रेस करना है, ऐसे एक आवाज़ आती है और ये लग गया। लग और गया। लगने के बाद जब से आप ऑन करेंगे ऊपर पोजीशन पे करेंगे यहाँ ही ऑन हो जाता है। अच्छा और जब ऑफ करना हो तो यहीं से इसे ऑफ किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसको उतारने के लिए आपने इस बटन को प्रेस करना है और ये आराम से निकल आएगा ये। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कभी कभी बड़े सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना घर में महसूस होता है कि गैस लीकेज हो रही है। जी तो बिल्कुल। इस वेल्व के अंदर एक बिल्कुल छोटी सी वाशल होती है। अच्छा वो जिस उसका आप यूज़ कर रहे हैं कंपनी का सिलेंडर है, उसी का नंबर के मुताबिक ये वाशल्स होती हैं। अच्छा। ये आपने इसके अंदर रिप्लेस कर लेनी है। अच्छा ये है तो एक बड़ी क्या छोटी ये सी खुद ही चीज़, घर में रिप्लेस ये हो खुद ही जाती रिप्लेस है? हो सकती है। ये है तो एक बड़ी छोटी चीज़ लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अच्छा ये हर तरह की लीकेज वगैरह जो है वो इसी वाशल से रुकती है। अच्छा हाँ जी, और बड़ी आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये कहाँ इधर लगती है? जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई भी पेचकस हो, सादा सा चाबी घर में हो तो आपने ये इसके अंदर यहाँ पे ये लगी होती है वाशल। ये देखें यहाँ पे, ये आपने इस तरह इसको निकाल लेनी है। ये पहले वाली वाशल निकाल ली हमने। अच्छा। इसकी जगह चेंज करनी है तो बिल्कुल आराम से ऐसे ऊपर रखें आप इसे और इसको इसके अंदर प्रेस कर दें। अच्छा खुद ब खुद लग ये जाती खुद ब खुद लग जाती है। तो जब आप इसके ऊपर रेगुलेटर लगाएंगे तो मजीद अंदर प्रेस हो जाएगी। है। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा नदीम भाई, कुछ बर्तन जो है ना सिलेंडर जब ख़त्म होने के करीब होता है तो हमने देखा वो ना काली गैस आने लग जाती है, बर्तन काले हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल। जो कि बहुत ही मतलब बुरा लगता है और नहीं उसका- कहा जी, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, घर की सफाई करना मुश्किल हो जाती है। ये असल में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाद बात ये बॉर्डर से जो गैसेस आती हैं ना, जो कंपनीज लेके आती हैं, उनमें बाद बात ऐसा मामला हो जाता है कि मिक्सिंग वाली गैस आ जाती है। अच्छा उनके गैस के जलाने से ज़्यादा हमने देखा है कि बर्तन काले करते हैं। अगर आप कंपनी के आउटलेट से गैस लेते हैं ना तो वो तो उनकी कंपनी की गैस एक नंबर ही होती है हमेशा। अच्छा तो बाकी जो प्राइवेट डीलर्स होते हैं, प्राइवेट शॉप्स होती हैं, वो अपने पैसे बचाने के लिए बात को यूँ करते हैं कि स्मगलिंग वाली गैस यूज ले लेते हैं। अच्छा। इसके अंदर CO2 की मिक्सिंग होती है। अच्छा। तो वो गैस जो है इतनी अच्छी बर्निंग नहीं देती। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि अगर मुस्तकिल आपका चूल्हा जो है वो बर्तन काले कर रहा है, उसका ये होता है एक छोटा सा जेट होता है जो मैंने पहले भी बताया आपको, उस जेट का सुराख खुला हो जाता है। अच्छा। तो आप अगर वो जेट चेंज करवा लें किसी भी शॉप से, गैस वाली शॉप से, किसी भी रिपेयरिंग शॉप से, वो जेट चेंज करवा लें तो वो आपका चूल्हा जो है ना बर्तन काले करना ख़त्म कर देता है। अच्छा नदीम भाई, आखिर में लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमें चूल्हे और सिलेंडर में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आपने सिलेंडर के साथ चूल्हे को अटैच करना है तो कोशिश करें कि सबसे अच्छा पाइप इस्तेमाल करें, अच्छा जो प्योर क्वालिटी का हो और अच्छा। अच्छी मोटी गेज का पाइप हो, वो आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा और कम से कम जो रिकमेंडेड फासला जो कंपनी रिकमेंड करती हैं वो 10 फुट का है। अच्छा तो चूल्हे और सिलेंडर के दरमियान 10 फुट का फासला कम से होना कम होना चाहिए। चाहिए। 10 फुट रखा जाए। अच्छा। और ये इसलिए भी रखा होता है 10 फुट कि किसी भी किस्म की चूल्हे में कोई आग लग जाए या कोई मिसहैप हो जाए, इतनी दूर ज़रूर हो कि आप आसानी सिलेंडर को ऑफ कर सकें। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम जब गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो खुदा ना खास्ता वो लीक होने लग जाता है या खुदा ना खास्ता सिलेंडर को आग पड़ जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ख़वातीन डर जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं,
कि ये अब ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसी हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए कि हम इस जो है मुसीबत से या जो लीकेज हो रही है उससे फौरी तौर पर परेशानी से हम बच सकें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो सिलेंडर आप ले रहे हैं उसका किसी किस्म का वॉल कोई जोड़ कहीं से लीक ना हो। अच्छा। फिर दूसरा आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपने रेगुलेटर लगाया है उसे आप देख लें कि वो कहीं से लीक ना हो रहा हो, प्रॉपर एडजस्ट हो जाए, प्रॉपर उसके ऊपर फिट हो जाए। और तीसरी बात ये कि जिस पाइप के साथ आप अपने चूल्हे को सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो पाइप बिल्कुल ठीक हो, अच्छी क्वालिटी का हो, उस पर रेगुलेटर के साथ साथ क्लम्प लगे हुए हों। और जब भी आप मुकम्मल अपना सेटअप बना लें तो एक बार सर्फ वाले पानी से अच्छी तरह से उसको फोम टेस्ट कर लें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। और इन केस अगर कोई लीकेज हो भी सही तो आपको उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपने फौरी तौर पे कोशिश करें सिलेंडर को बंद कर दें, उसका वेल्व बंद कर दें, उस पर रेगुलेटर लगाया तो रेगुलेटर उतार लें, पूरे की खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह खोल दें ताकि गैस जो है वो बाहर निकल जाए। अच्छा। और अपने तौर पे किसी भी किस्म का कुछ काम करने के बजाय मुतलका शॉप से कारीगर को बुला लें, वो उसको चेक कर लें। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात है जो आपने मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाई हैं। आई होप कि मेरे व्यूवर्स इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।